अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बारी बारी, और मैं एक आसान तरीके से आपको सवाल करवाऊंगा। इंशाल्लाह आपको सवाल समझ में आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपके फुल नंबर भी आ जाएंगे। क्वेश्चन को जब आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो आपने क्या करना है कि जो ये बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है ना, जो मेन नंबर है जिसके ऊपर ये पावर लगी हुई है, ये 10, इसको आपने लॉग के नीचे बेस की फॉर्म में लिखना है ऐसे। और जो नंबर पावर में होगा वो राइट साइड पे आ जाएगा, और जब नंबर राइट साइड पे होगा वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा इधर। ये आपने करना है और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में भी वैसे करेंगे। लॉग के नीचे ये मेन नंबर आएगा हमारा बेस की फॉर्म में। ये जो लेफ़्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है ये राइट पे चला जाएगा, और जो राइट पे लिखा हुआ है वो लेफ़्ट पर आ जाएगा। लॉग जो हमारे पास मेन नंबर है वो लॉग के नीचे आएगा, जो राइट साइड पर नंबर है वो लेफ़्ट पर आ जाएगा, और जो लेफ़्ट पर नंबर है वो राइट पर आ जाएगा। हम लिखेंगे लॉग जो हमारा मेन नंबर होगा ये बेस की फॉर्म में आएगा, जो ये पावर लिखी होगी राइट पे जाएगी, और जो राइट वाला नंबर है वो लेफ़्ट पर आएगा। इसमें भी लिखेंगे लॉग मेन नंबर हमारा लॉग के नीचे, जो राइट साइड वाला नंबर है वो आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर, और जो लेफ़्ट साइड वाली पावर है वो आ जाएगी राइट साइड पर। हम लिखेंगे लॉग जो हमारे पास मेन नंबर है वो बन जाएगी बेस, और जो नंबर राइट साइड पर है वो आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर, और जो लेफ़्ट साइड पे पावर दी है वो राइट साइड पर आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हम रीअरेंजमेंट करेंगे। जो राइट साइड वाली टर्म है उसको लेफ़्ट पे लिखेंगे और लेफ़्ट वाली को राइट पे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन हमने इस तरीके से किए हैं। लॉग लिखेंगे जो मेन नंबर है वो बेस में आएगा, जो आर पावर है वो जाएगी राइट पर, और जो राइट वाला नंबर है वो आएगा लेफ़्ट पर। हम लिखेंगे लॉग जो मेन नंबर है वो बनेगा बेस, राइट साइड वाला नंबर आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर, और लेफ़्ट साइड वाली जो पावर है वो आ जाएगी राइट साइड पर। जो चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लिखा था, अब क्वेश्चन नंबर 2 वाला आंसर हम क्वेश्चन 1 की तरह लिखेंगे। यानी इस सवाल का ये जवाब बनता है और इस जवाब का ये सवाल बनता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये जो लॉग के नीचे बेस लिखी होगी इसको आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, यानी वो नंबर बड़ा हो जाएगा, इस तरह से आप लिखेंगे उसको। और जो नंबर राइट साइड पर होगा वो पावर में आ जाएगा, और जो नंबर लेफ़्ट साइड पर होगा वो राइट पर आ जाएगा। इसमें भी ऐसे करेंगे, जो लॉग की बेस है वो बड़ी हो जाएगी, जो राइट साइड वाला नंबर है वो पावर बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर राइट साइड पर आ जाएगा। बेस को हम बड़ा करके लिखेंगे, जो हमारा राइट साइड पर नंबर है वो पावर बन जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड वाला नंबर है वो राइट साइड पर आ जाएगा। हम इस बेस को बड़ा करके लिखेंगे, जो राइट साइड वाला नंबर है वो पावर बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा। बेस को बड़ा करके लिखेंगे, जो राइट साइड वाला नंबर है वो पावर बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर राइट साइड पर आ जाएगा। ऐसे इसको हम सीक्वेंस लगा लेते हैं। ये चीज़ हम पहले इस साइड पे लिख लेंगे और इसको इस साइड पे लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे कैसे। ब्लॉक के नीचे बेस दी है वो बड़ी करके लिखेंगे, राइट साइड वाले नंबर को हम पावर में लिखेंगे, लेफ़्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा। इसको भी रीअरेंज करेंगे, जो हमारी राइट साइड है उसको हमने पहले लेफ़्ट साइड पे लिखना है। जिस तरीके से हम पहले वाले क्वेश्चन सारे कर चुके हैं ना, वही शेप बना लेंगे इसकी, और लेफ़्ट साइड वाला जो है वो राइट साइड पर बना लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन उस तरह का बन गया है। अब सॉल्व करते हैं। जो हमारी बेस है वो यूँ बड़ी हो जाएगी, जो राइट साइड वाला नंबर है वो पावर बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा। ऐसे लास्ट क्वेश्चन है, हम अपनी बेस को बड़ा करके लिखेंगे, जो हमारा राइट साइड पर नंबर है वो पावर बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा। कोशिश करूँगा कि आपके साथ आसान तरीन तरीका शेयर करूँ ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, अब तक हमें जितने सवालात किए हैं वो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला है। पुरानी बुक में भी शामिल था और ये बोर्ड में लाजमी आता है, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से तैयार करना है इसको। ये कंफर्म 2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको पहले क्वेश्चन नंबर 2 वाला स्टेप हम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। हम बेस को बड़ा करके लिखेंगे, जो चीज़ राइट साइड पे वो पावर बन जाएगी, और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो राइट साइड पर आ जाएगी। इतना करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हम या तो पावर को सेम करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हमारी पावर सेम हो जाए, ठीक है,
या तो फिर हमारी बेस सेम हो जाए। दोनों में से हमने एक काम करना है। इस क्वेश्चन में हम पावर को सेम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 64 को आप लोग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करें 64 की। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये बन जाएगा, दो 2 और 2 मिलके बन जाएंगे 4, ये 2 और 2 मिलके बन जाएगा 4, और ये 2 और 2 मिलके बन जाएगा 4। तो 4 पावर आ जाएगी 3, यानी x की 3 है ना, तो 4 की भी क्या आ जाएगी 3, 1 2 3। अब हमारे पास देखिए पावर सेम हो चुकी है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो जो चीज़ सेम उसको हम छोड़ देंगे, जो पीछे बच जाएगा उसको लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में पावर को सेम किया है, हम किसी क्वेश्चन में बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे, किसी को में पावर को सेम करने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ सेम होगी हमारा आंसर निकल आएगा। इसमें देखें, पहले बेस को बड़ा करके लिखें, जो चीज़ राइट साइड पर है वो पावर में आ जाएगी, और जो चीज़ लेफ़्ट साइड पर है वो इधर आ जाएगी। ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर हो यहाँ पर जिसकी पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं आपके सामने ये बड़ा सा नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर लिखकर इसकी जो पावर है वो मैं 0 लगा दूँगा। जैसे ही इस नंबर की पावर 0 लगाइए तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 1 था ये 5 की पावर 0 था। ठीक है, इस तरह हमारी बेस सेम हो जाएगी, और जो ऊपर बच गया है वो हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम बेस को बड़ा करके लिखेंगे, जो ये राइट साइड का नंबर है वो पावर बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर राइट साइड पर आ जाएगा। वो हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की पावर शो ना की जा रही हो तो उसकी पावर 1 होती है। इस तरीके से हमारी जो है वो पावर सेम हो चुकी है, तो जो नीचे बेस बच गई है वो हमारा आंसर है। इसमें हम बेस को बड़ा करेंगे, जो चीज़ राइट साइड पर है वो पावर बन जाएगी, और लेफ़्ट साइड वाली चीज़ राइट साइड पर आ जाएगी। अब आप देखें 10 पावर -3 है, इसको +3 करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर ले जाके प्लस हो जाता है, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे ले जाके प्लस हो जाता है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 पावर 3 आप चेक करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आ जाएगा वो 1000। तो ये एक्स का आंसर है। इसमें कोई बेस या एक्सपोनेंट हमारा बराबर नहीं आया, ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में बेस को हम बड़ा करके लिखेंगे, और जो हमारे पास ये राइट साइड का नंबर है ये बन जाएगा पावर, और एक्स हमारा राइट साइड पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। 4 के को हम साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 की 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो ये बनता है 2 की पावर 2। हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और बाहर लिखा हुआ है 3/2, और ये है x। 2 को 2 से कैंसिल किया, 2 की पावर 3 आ गया x। 2 पावर 3 होती है 8, और ये हमारा आंसर है। अगर 2 पावर 3 निकालना नहीं आता तो कैलकुलेटर पे 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी बेस को बड़ा करके लिखेंगे, जो चीज़ राइट साइड पर है पावर बन जाएगी, और लेफ़्ट साइड वाली चीज़ जो है वो राइट साइड पर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लिखें 1024, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 32 आ जाएगा, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। अब इसे काउंट करते हैं कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं। तो यानी कि जो ये वाली चीज़ है ये 2 की पावर 10 आ जाएगी। अब क्योंकि बेस हमारी सेम हो चुकी है तो हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारा आंसर होगा।